कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा? अर्थमेटिक ज्यादा पूछा है। अर्थमेटिक में भी जैसे कोई चैप्टर देखे जाए तो मैक्सिमम दो प्रॉफिट लॉस पूछा है, 2 क्वेश्चन। CISI में 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट पूछा था, बहुलक पूछे, प्रायिकता भी पूछा है, तो प्रायिकता भी पूछ रहे हैं, बहुलक भी। हाँ वो तो स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी पूछे, स्टैटिक के 2 क्वेश्चन पूछे हैं और प्रोबेबिलिटी के 1 क्वेश्चन पूछा है जो बॉल करके था। माध्य का भी क्वेश्चन पूछा है, माध्य का भी। इनमें तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया, ये नहीं है कि एक ही चैप्टर की कोई अधिकता है। नहीं, सारे चैप्टर कवर किए हैं उन्होंने, एक 2 क्वेश्चन सबसे उठाए। और नंबर सिस्टम थे वो डिविजिबिलिटी रूल वाला ही पूछा है। मतलब नंबर सिस्टम तो यही क्वेश्चन वही। और जैसे रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग तो इजी थी बिल्कुल। रीजनिंग प्री के मुकाबले कैसी लगी? नॉर्मल सेम, हाँ प्री जैसा ही है क्योंकि सारा कुछ सेम है। रीजनिंग चैप्टर भी ना ही कोई चैप्टर दे रहे हैं तो रीजनिंग में बिल्कुल सेम है। कोई भी चैप्टर इंक्लूड भी नहीं किया है ऐसे कि मेंस में कोई इंक्लूड किया हो। जो पहले चैप्टर थे वही हैं, तो सेम ही पैटर्न भी सेम था। रीजनिंग में मैंने 29 अटेम्प्ट किए हैं। आपने कितने? मैंने 27। रीजनिंग में जैसे कैसी आ रही है? ज़्यादातर नॉर्मल आ रही है? रीजनिंग नॉर्मल है, एक मिरर इमेज से पूछा था और 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे थे, बाकी जो एनालॉगी थी वो भी पूछी थी मीडियम। जैसे कैलेंडर क्लॉक से कोई सवाल था? नहीं, कोई कोई नहीं है। नहीं कैलेंडर पासे से भी नहीं, डाइस से नहीं कोई नहीं, हमारे सेट में कोई नहीं है। हाँ तो एक ही से पेपर होल्डिंग वगैरह था, एक क्वेश्चन पेपर होल्डिंग था। एक क्वेश्चन। हाँ तो आई। तो जैसे इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि सारा था वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था जो भी था। प्री से कैसी लगी आपको? प्री से तो थोड़ी अच्छी थी क्योंकि सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। पहली बार ही दे रहा हूँ मैं। अच्छा तो फिर तो ये प्री के मुकाबले में हल्की सी थोड़ा सही था, 19-20 था क्योंकि सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल रखा था। PQRS 3-4 सेट वो थे, PQRS थे और एक पैसेज था जो चाइना के स्पाई बलून के उसके ऊपर था, वो चाइना UK और US वाला जो स्पाई बलून था उसके लिए था। और हिंदी में वो इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा वो नहीं बोल सकते। इंग्लिश में मैंने 37 किए हैं सर। आपने कितने? 35। आपके लिए इंग्लिश कैसी लगी आपको? प्री से में ईजी या मॉडरेट? GS कैसी लगी है? GS तो सर वो क्या ही बोले सर, 15-17 मैंने जिनसे रिव्यू लिया वो ये कह रहे हैं GS ने 15-17 एवरेज मान लीजिए क्योंकि करंट जितनी उम्मीद थी वो आई नहीं थी और आई है तो वो 2021 वाला एक क्वेश्चन पूछा था तो उसमें उम्मीद ही कम करे। 2 ही क्वेश्चन है? हाँ 2 या 3 क्वेश्चन थे। 2 या 3 क्वेश्चन यही बताया। हाँ एक एंशिएंट हिस्ट्री से था, एक मॉडर्न हिस्ट्री से था, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन 3 से ऐसा थोड़ा आइडिया नहीं है। हाँ डी जो भी है। और जैसे DPS से जैसे कोई क्वेश्चन आया था जो याद हो? हिस्ट्री से भीमबेटका वाली जो केव थी उसको पूछा था आर्टिकल पूछा और मार्लियामेंटो रिफॉर्म पूछा था। हाँ और पॉलिटी में DPSP से पूछा था एक हाँ, और एक आर्टिकल पूछा था फाइनेंस कमीशन का। और एक राष्ट्रपति को मतलब उसमें वेतन वगैरह को उसमें तीसरा सवाल वो है राष्ट्रपति का वेतन स्टेटमेंट में दिया था। वेतन नहीं मतलब वो पेंशन वगैरह और उसकी जो फैसिलिटी वगैरह मिलती है। 3 इकोनॉमिक्स से कोई सवाल था? इकोनॉमिक्स से एक सवाल था उसमें वो करके था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके था एक, उसमें वो पूछा इकोनॉमिक्स से। बिल्कुल अवार्ड। हाँ अवार्ड पूछे, पुराने अवार्ड थे। 21 के पूछे? 22 के एक ये अर्जुन अवार्ड पूछा। अर्जुन अवार्ड पूछा था और द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा था। ध्यानचंद भी पूछा था। मैचिंग था एक ही क्वेश्चन में 4 थे, मैचिंग था उसमें। कंप्यूटर कैसा रहा? कंप्यूटर तो सर मैंने पहले थोड़ा कम पढ़ा था तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही नहीं लगा क्योंकि वो पहली मेंस दिया था और कंप्यूटर पे थोड़ा फोकस कम था। मैं सोच रहा था 5 या 6, 7, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे मैंने अटेम्प्ट किया 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कंप्यूटर। क्वेश्चन यही बता रहा है 15 हाँ 15-16 ही अटेम्प्ट करने लायक। कितने लिख रहे हैं वो एक अलग बात। हाँ बिल्कुल। आपने कैसा रखा? मैंने 15-16 क्वेश्चन मैंने मुझे भी थोड़ा तो ज़्यादा रिस्क थोड़ी लिया होगा तो 1-2 क्वेश्चन पे रिस्क होगा, वैसे भी ज़्यादा थोड़ी। हाँ नहीं लिया है मतलब 10-11 क्वेश्चन तो लग रहे हैं ठीक हो, ले लिया है इसको उसकी फेल की वजह से ओवरऑल सेक्शन खराब हो जाएगा फिर। अच्छा ये क्वालिफाइंग है ना? क्वालिफाइंग है ये तो। हाँ 6 क्वेश्चन का। ठीक है भैया कैसा रहा एग्जाम? ठीक रहा। आपने जैसे पहले पोर्शन जो खुला था मैथ और रीजनिंग का खुला, मैथ और रीजनिंग का खुला था, तो जिसमें मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे? मैथ में इजी टू मॉडरेट था। तो एडवांस से क्वेश्चन थे? एडवांस से 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी मेंसुरेशन थे। तो भैया जैसे प्रॉफिट लॉस से या वो कैसे क्वेश्चन थे? प्रॉफिट लॉस से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आए होंगे प्रॉफिट लॉस से? प्रॉफिट एंड लॉस के करीब 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। और उससे CISI से 1 क्वेश्चन था। ज़्यादातर मैथ में क्वेश्चन जैसे कहाँ से? अर्थमेटिक पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए हैं। और नंबर सिस्टम से जैसे? नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था डिविजिबिलिटी का। और तुमने पहले भी सीजल दिया है मेंस? मेरा 4 टाइम्स मेंस है। तो ये पहले से आपको मैथ कैसा लगा? पहले से इजी था एज कम्पेयर टू अदर मेंस एग्जाम के देखा जाए तो पहले से इजी था पेपर। जिन्होंने पहले तैयारी दी है वो आराम से। आपने जैसे मैथ में कितने क्वेश्चन किया? मैथ में क्वेश्चन मैंने 23 करे।
जो 7 क्वेश्चन रह गए टाइम की वजह से रह गए या वो कैसे जो लेंथ थी कौन सा? एज कम्पेयर टू मतलब टाइम बहुत, मुझे रीजनिंग काफ़ी वो लगी थोड़ी। रीजनिंग कैसी आई? रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी थोड़ी। किस कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी गई है? जैसे कुछ क्वेश्चन इस बार पजल के ज़्यादा रखे गए। पजल के पूछे गए? हाँ पजल जो बैंकिंग में आती है छोटी पजल है? छोटी पजल थी। छोटी पजल है, ये नहीं है बैंकिंग वाली नहीं है। कितनी बड़ी? लेकिन अब जो पजल करनी पड़ेगी। तो पजल के जैसे कितने क्वेश्चन थे? एक पजल से कितने क्वेश्चन बनने थे? एक पजल से करीब एक ही क्वेश्चन था। एक पजल से सिर्फ एक ही पूरी उस question। पजल को हाँ, बनाओ, एक एक क्वेश्चन पजल था। एक ही क्वेश्चन था ये। और सीटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे पजल में। पजल वाले सर्कल वाली। और जैसे सीरीज से क्वेश्चन थे? सीरीज से क्वेश्चन एक था। सीरीज से इजी था हार्ड? सीरीज से इसी इजी था क्वेश्चन। स्क्वायर पे दिया होता है, स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ था। पासे से क्वेश्चन? जी पासे से पासिस का वो डाइस का क्वेश्चन नहीं था। नॉर्मल रीजनिंग थी जो नॉर्मल रीजनिंग थी जैसे आती है आकृतियों वाली, जैसे एसएससी ज़्यादातर आकृतियाँ लेकिन इस बार नॉर्मल पजल रख दिया उन्होंने। जैसे आकृतियों के कितने क्वेश्चन होंगे? आकृतियों वाले कितने क्वेश्चन होंगे? आकृति वाली 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादातर रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ से पुट किए हैं? ज़्यादातर पुट करे हैं, सारे पोर्शन से पुट करे। कैलेंडर से आया था सवाल? कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक से नहीं था। जैसे अल्फा वाली जो सीरीज आई थी ABCD वाली? ABCD वाली में, लेकिन आज इस बार क्या बोलते हैं जो क्या नाम है मिसिंग नंबर वाली सीरीज होती है। अच्छा, वो एक क्वेश्चन उसका था। और जो उसमें रखा गया था PQRS टाइप में क्वेश्चन आता है जो प्रोपोर्शन वाला, उसमें एक क्वेश्चन था, वो अलग तरीके से दिया था, ऑप्शन से चेक करना था। आपने रीजनिंग में कितना किया? रीजनिंग में मैंने करीब करे हैं, मैंने ओवरऑल मिला के मैथ और रीजनिंग 52 करे हैं। 52 करे। हाँ। 60 में से जैसे 60 क्वेश्चन थे। हाँ। उसके बाद अगला पोर्शन आपका इंग्लिश का खुला? इंग्लिश खुला था तुरंत, अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। सबमिट 1 घंटे बाद अगर नहीं करोगे तो अभी सबमिट हो जाएगा। तो अभी सबमिट हो जाएगा, अगले तुरंत ही खुल जाएगा, तुरंत ही खुल जाएगा। तो वो इंग्लिश कैसी रही आपकी? इंग्लिश काफ़ी ईजी थी। इंग्लिश में ज़्यादातर कैसे पैराग्राफ या एरर क्या? 3 पैसेज थे। 3 पैसेज हैं? उसके 3 क्वेश्चन थे, 1 के 4 थे। 1 के 4 थे, वरना 3 और बाकी नॉर्मल जैसी आती है इंग्लिश वैसी। वैसे जो CGL में पहले से जो पूछी जा रही है वो पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो इंग्लिश कैसी रही? इजी रही है पहले से या मॉडरेट थी इंग्लिश? मॉडरेट सी। जैसे आपने पहले भी मेंस दिए हैं तो उनसे कैसी रही? उसी तरीके की थी, मॉडरेट थी। मैथ इजी हो गया पर इंग्लिश सेम रही है। रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं कह सकते। GS कैसी रही? GS तो पहली बार GS मुझे डिफिकल्ट लगी थोड़ी। GS में ज़्यादा क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए इस बार, इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे। अच्छा, कहने का मतलब जो आपके 20 नंबर की आई है वो स्टेटमेंट से पूछिए, वन लाइनर नहीं 1 लाइनर भी पूछिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन करीब 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट के पूछे जा रहे हैं। अच्छा, और भैया जैसे करंट के कितने क्वेश्चन होंगे? करंट भी करीब 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो 22 की 23 की जैसे कब की थी? 22 का था, 21 का था। 21 का 23 का नहीं है, 22 और 21 के आए करंट। और ज़्यादातर जैसे GS में आपके जो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन या साइंस से किससे आए क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, साइंस से करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे। आर्टिकल साइंस से 3-4 क्वेश्चन, क्वेश्चन, मतलब साइंस और ये ज़्यादा आ रही है। आर्टिकल एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल का 280 पूछा गया था, किससे रिलेटेड है। 280 पूछा गया। और भी कोई जैसे पॉलिटी से और कोई क्वेश्चन था? सिर्फ एक पॉलिटी का एक आर्टिकल का क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक क्योंकि ध्यान नहीं रहता ना। नहीं वही बात है भाई, 2 घंटे एक साथ से पहली बार ये 3 हुए हैं, 3 कंप्यूटर भी हुआ था ना। कंप्यूटर जो 20 नंबर कंप्यूटर है वो कैसा आया था? 20 में 30 का है नहीं, हाँ 20 नंबर का, 20 का क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पुट किए हैं? इतना पढ़ा नहीं था मैंने तब। शॉर्ट की या कोई क्वेश्चन था? शॉर्ट की पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन थे शॉर्ट की? करीब शॉर्ट की का एक क्वेश्चन था। अच्छा, वैसे विंडो या कैसे नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है या अंदर घुसना पड़ेगा? नॉर्मल नहीं 1 लाइनर। 1 लाइनर कह रहे हैं, मतलब कोई भी बुक जैसे 1 लाइनर की पढ़ लोगे तो कंप्यूटर हो जाएगा? हो जाएगा। आपने कितने किए कंप्यूटर? मैंने कंप्यूटर में करीब 17 करे। चलो भैया बढ़िया गए। ठीक है भैया। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था एग्जाम। तो मैथ में आपने जैसे मैथ किया, मैथ में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन। मैथ कैसा रहा? मैथ नॉर्मल इजी था, हार्ड था, नॉर्मल है? कैसे? इजी था, मतलब मैथ इजी आया। हाँ। तो आपका मेंस पहला ही है CGL का या आपने पहले भी दिया? मेरा पहला ही है। पहला ही है। तो जैसे मैथ में ज़्यादा तो क्वेश्चन कहाँ से आए? एडवांस से आए हैं, अर्थमेटिक से, किससे आ रहा है? तो एवरेज था, अर्थमेटिक भी था। एडवांस के कितने क्वेश्चन होंगे? एडवांस के 7-8 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, 7-8 क्वेश्चन आए एडवांस के? 7-8 क्वेश्चन। अच्छा, एडवांस के। एडवांस में ज़्यादातर 2D या 3D क्या पूछा गया? 1-2 क्वेश्चन 2D 3D के थे और 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के से थे। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इजी थे, बेसिक। भैया आपकी फिंगर नहीं आ रही हो? बेसिक थे। बेसिक पे कहने का मतलब। और जैसे आपके प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे? हाँ 2 क्वेश्चन। और आपके टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। ट्रेन का जैसे ट्रेन के क्वेश्चन है? ट्रेन का क्वेश्चन नहीं। ट्रेन का नहीं था? नाप का? नाप का 1 क्वेश्चन था। नाप तो ईजी था, हार्ड था? मैथ रीजनिंग सही था, बस रीजनिंग में कितने किया आपने? रीजनिंग में मैंने 26 क्वेश्चन। रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग अच्छी थी, मतलब जैसे प्री तो आपने दिया, तो प्री से कैसी लगी रीजनिंग? हार्ड थी या नॉर्मल थी? प्री से रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट एजप्शन थे, जैसे पजल पूछी गई है, जैसे बता रहे भैया 1-2 क्वेश्चन था। पजल कैसी थी? इजी थी, हार्ड? नॉर्मल बन गई थी आपकी पजल? हाँ बन गई थी, 1 छोड़ दी थी, 1 बन गई। जैसे उसमें टायर बन रहा है, उसमें नहीं पूछा गया पजल, जैसे आपने पहले जो इसमें पूछी? पजल नहीं है, वो सिटिंग अरेंजमेंट है, किसी को सर्कुलर में बैठा रहे हैं तो
किसी को किसी में बैठा रहे हैं। पजल नहीं थी कहने का मतलब सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट घुमा फिरा के पूछे, सीधा नहीं पूछने का। हाँ, और जैसे नंबर सीरीज से नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था, वो नॉर्मल स्क्वायर बनना था उसमें। नॉर्मल उसका। हाँ। और जैसे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कोडिंग से एक था, वो निकला नहीं। नहीं। और ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन कहाँ से आए? रीजनिंग का क्वेश्चन नॉर्मली था, जैसा प्री का लेवल है वही। कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं है, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं है, पासेज से भी नहीं था, डाइस से भी तो फिर क्वेश्चन जैसे ज़्यादातर कहाँ से पूछे गए? कोडिंग डिकोडिंग से था, स्टेटमेंट एजप्शंस से था क्वेश्चन। अच्छा, कथन निष्कर्ष वो कथन निष्कर्ष कितने होंगे कथन निष्कर्ष? 2 क्वेश्चन थे उसमें। 2 क्वेश्चन थे। हाँ। तो वो इजी थे, हार्ड थे? और नॉर्मल थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। पूर्ण धारणा है कुछ वैसे? हाँ, पूर्ण धारणाएं थी एक, उसमें एजप्शंस वाला भी था एक। अच्छा, वो भी होंगे। कहने मतलब इजी आए थे। इजी था। इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश तो प्री वाली थी डिक्टो। अच्छा, जो प्री में थी? जो प्री में थी वही थी, बस इंग्लिश में नंबर आपने ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन। 45 को आपने 45 में अच्छा किया, 43 तो इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? इंग्लिश नॉर्मली जो बुकैप थी प्रीवियस ईयर थी पूरा। अच्छा, प्रीवियस ईयर के जो एसएससी के क्वेश्चन है पूरा था। सीजीएल को वही आया है। सीजीएल का था। और जो जैसे पैराग्राफ द हिंदू से उठा के रख दिया था उन्होंने। तो कितने आए थे पैराग्राफ? 2 पैराग्राफ थे और एक फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्लो टेस्ट था वो था। जैसे एरर या सिनोनिम्स? एक एरर था। हाँ, सिनोनिम्स तो 2 सिनोनिम्स थे। एंटोनिम की जैसे एंटोनिम्स भी था एक या। और जैसे आपकी जीएस कैसी रही? जीएस में कितने? जीएस में तो मेरी अच्छी है, लेकिन फिर भी नहीं हुई जीएस। जीएस में आपने कितने की? अच्छी है, फिर इसका मतलब हार्ड आई है जीएस? हाँ, जीएस। वो भाई भी ये बता गए हैं कि हार्ड आ रही है जीएस। जीएस में आपने कितने किया? जीएस में मैंने 15 क्वेश्चन किए। तो जीएस में ज़्यादा करंट या स्टैटिक्स या क्या नेट आए थे, क्या पूछा? जैसे एसएससी जीएस में ना वो पूछ रखा है 3 स्टेटमेंट देके कि ये इसमें दूसरा सही है या तीसरा सही है या दोनों। कितने सवाल होंगे? जैसे 20 स्टेटमेंट से 20 तो नहीं थे, लेकिन 10 सवाल तो कम से कम होंगे। स्टेटमेंट के 10 सवाल जो कहना डीपली पता होगा जब ही कर पाओगे। हाँ, डीपली पता होगा। कोई नृत्य या कोई ऐसे पूछा गया था? नहीं, नृत्य से कोई डांस कोई नहीं पूछा। और जैसे कोई वो अध्यक्ष या कोई पूछा गया? वो अपॉइंटमेंट भी कोई नहीं पूछा गया। और जैसे पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से था 280 आर्टिकल पूछा नीति निर्देशक पूछे थे कि वो हमें जो वेलफेयर स्टेट है वो किस चीज़ में मिलता है। किस चीज़ में? कहने में स्टेटमेंट देखिए पूछा है था ये नहीं। स्टेटमेंट। कंप्यूटर कैसा रहा? कंप्यूटर था, नॉर्मल था, ज़्यादा मतलब मेरे लिए हार्ड भी था, नॉर्मल भी था। आप पढ़े नहीं थे कंप्यूटर? पढ़े तो होंगे जब मेंस की तैयारी। तो पढ़ा था मैंने। तो कैसे आ रहा है? वन लाइनर आ रहा है कंप्यूटर का? वो भी वन लाइनर आ रहा है, लेकिन अंदर से पूछ ले। शॉर्ट की से कितने सवाल होंगे? शॉर्ट की से एक था क्वेश्चन। शॉर्ट की से एक था। जैसे विंडो या कोई ऐसे सवाल पूछे गए या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे? नॉर्मल क्वेश्चन थे। कितने किए? MS एक्सेल 365 करके है, उससे तो काफ़ी सवाल थे। एक्सेल से सवाल 365 उससे तो सारी कम से कम 5, 6, 7 सवाल थे एक ही उससे। तो आपने कितने किए कंप्यूटर? कंप्यूटर में 17 क्वेश्चन किए हैं, 15 के आसपास, 14-15 सही है। इतने सही।